हाँ जी। तो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपकी कैसी चल रही सर? बोर्ड्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक। आई होप बढ़िया चल रही होंगी, अच्छे से पढ़ रहे होगे आप। ठीक है। पढ़ते रहो यार, बोर्ड्स में अगर अच्छे मार्क्स लाने फिर तो फिर मौज ही काटनी है पेपर के बाद। ठीक है। बार बार इसी बात को बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बार बार फिट हो कि कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे। कुछ ही दिन बचे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 महीना, कम से कम 3 महीने की आप मस्ती करोगे। कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन मेहनत कर लोगे तो मौज से 3 महीने की मस्ती करोगे। अगर इसमें मस्ती कर ली तो इसमें रिग्रेट करोगे। ठीक सर? तो अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है। तो हमने सर पॉलिनोमियल शुरू कर दिया था। इसमें हम आज हमें क्या करना था? आज हमें आपका एक्सरसाइज कंप्लीट मारनी थी। ठीक। हमने कल स्प्लिटिंग द वैल्यू टर्म पढ़ लिया था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिया था, तो आज उसी के बारे में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, अगर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कोई भी डाउट हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के आओ यार, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना ये आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाले। ठीक। तो नहीं देखा हो तो प्लीज देख के आओ। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन के क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद आपको वेरीफाई रिलेट करना है। ठीक। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले क्या आंसर दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। क्या दे रहा है वो? एक्स स्क्वायर। क्या है ये सर? ये है आपकी एक्सरसाइज है 2.2। ठीक। पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर -2x-8, ये क्वेश्चन है क्या? हाँ। देखो इसका फिर से जीरोस निकालना है, तो क्या ट्रिक बताई थी हमने? एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कौन सा है? 1। हमें क्या चाहिए सर? माइनस करने पे क्या चाहिए? माइनस करने पे 2 चाहिए। दो नंबर जिसको माइनस करने पे क्या चाहिए? 2 चाहिए। दो नंबर जिसको माइनस करने पे 2 चाहिए, तो लिख लिया 1। कोफिशिएंट के आगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के आगे जो लिखा रहेगा उसको लिख देंगे 1। मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर कांस्टेंट टर्म जो रहेगी उसको लिख देंगे 8। अब 8 प्लस 1, 8 माइनस 1 करने पे 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना शुरू कर दें। 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 फोर जा, सॉरी 2 लिख दिया मैंने। इधर क्या लिखेंगे? डिवाइड करने किससे, कितनी बार टाइम जाएगा? 2 फोर जा 8 और 2 वन जा 2। इन दोनों को माइनस करने पे 2 आ रहा है क्या? हाँ सर, ये तो दूसरे स्टेप में आ गया। ठीक है, तो बस अपना आंसर मिल गया। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में 4 - 2, ब्रैकेट के बाहर एक्स, इसको एक्स -8, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर -4x, माइनस माइनस क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे प्लस, और 2x। ठीक। -8। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x-4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2 वन जा 2, x का x, 2 फोर जा 8, तो x-4। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। x-4 दो बार लिखा है तो इसको एक बार लिख लो, लिख लेंगे x-4 और x प्लस 2 एक बार, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आपकी एक x की वैल्यू कितनी आ गई? x-4 है, उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक। और x प्लस 2 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2 आएगी। जो भी साइन आएगा उसका बस अपोजिट कर दो, और कुछ भी दिक्कत नहीं। देखो ऐसा करते हैं यार, x+4 = 0 लिखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से -4। ठीक। x+2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -2, और कुछ भी नहीं है। तो सर हमारे पास एक आ गया अल्फा, दूसरा आ गया बीटा। अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। कुछ नहीं, हमें मालूम है कि सर अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। इक्वेशन क्या है हमारी? ये ए हमारा कितना है यहाँ पे? इसके कंपैरिजन में ए 1 है, बी हमारा -2 है, सी हमारा -8 है, और कुछ भी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 - 2। अल्फा हमारा क्या है? 4, बीटा हमारा क्या है? -2। तो बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करो। अल्फा की जगह लिख दिया मैंने 4, प्लस का प्लस। बीटा की जगह मेरा -2 है तो लिख दो -2, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस रखो। बी क्या है? ये कहां से देखेंगे हम? इक्वेशन से। तो बी मेरा क्या है? -2, साइन के साथ लेना है। बी क्या है मेरा? -2, तो लिख दो यहाँ पे -2। ए क्या है तुम्हारा? मतलब हमारा ए क्या है? 1, तो लिख दो यहाँ पे 1। कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। 4 - 2 2, तो 2 इज इक्वल आ रहा है। तो हाँ, आपकी जो जीरोस है वो बिल्कुल सही निकले। ऐसी अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो इसी में निकाल के देख लो, ये भी निकाल देते हैं। तो आपका अल्फा बीटा कितना हो जाएगा?
अल्फा बीटा, जो कि फॉर्मूला कितना है आपका, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा मतलब 4 मल्टीप्लाइड में -2 इंटू में सी आपका कितना दिया है -8। 4 टू सा कितना हो जाएगा 8, माइनस भी साथ में है ना, ये माइनस साथ में, तो ये कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। फिर इज इक्वल टू आ गया, क्या बराबर आ गया, मतलब हाँ हमारा जो रिजल्ट निकला है, जीरोस जो निकले वो एकदम सही है। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले जीरोस निकाला, फिर एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा। देखो आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसको भी आप अल्फा ले सकते हो। ठीक, फिर हमने कुछ नहीं किया, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। अल्फा की जगह रख दिया 4, बीटा की जगह -2, बी की जगह जो था इक्वेशन से वो रख लिया, और ए की जगह 1। सबको सॉल्व किया, इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। प्रोडक्ट में भी यही चीज की है, अल्फा बीटा की फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल दिया, बस वेरीफाई कर दिया। ठीक सर, तो आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब आपका सेकंड पार्ट क्या बोलता है सर, सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक, फिर से करेंगे। हमें क्या चाहिए सर, प्लस करने पर क्या चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 लिख लो। कौन सा 4, ये वाला 4, s² कोफिशिएंट के पहले वाला, मल्टीप्लाई 1। प्लस करने पर क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 प्लस 1 ये तो 5 आ रहा है, मतलब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने किया 2 टू ज़ा 4, बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब बड़े नंबर को सबसे पहले डिवाइड, तो 2 टू ज़ा 4 और 2 वन ज़ा 2। इन दोनों को प्लस करने पर 4 आ रहा है क्या, हाँ ये तो यहीं पर आ गया। तो बस सॉल्व कर देते हैं। 4 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 2, ये दो नंबर को लिखता हूँ ब्रैकेट के बाहर s, सॉरी इसको लिखेंगे s, प्लस का प्लस, और ये आ जाएगा 1। अंदर वो करो तो ये क्या बन जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा आपका 4s² माइनस माइनस 2s। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस बना देगा, और ये भी जाएगा 2s प्लस 1। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और साथ ही साथ s। 2 कितनी बार जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और दो में से एक s बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा एक s, और 2s का 2s तो उठ के पूरा आ गया, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1। जब पूरा उठ के सीधा आ जाए, मतलब जो चीज यहाँ पे लिखी वही चीज बाहर लिखी, तो सीधे 1 लिख दो। अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमें तो क्या चाहिए माइनस, जो ब्रैकेट में इधर बनता है वही ब्रैकेट में इधर भी बनना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओ, यहाँ पे प्लस है, हमें चाहिए माइनस, तो साइन को बदलने के लिए हम माइनस कॉमन लेते हैं। साथ ही साथ क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो हम क्या लेंगे कॉमन 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है तो हम सीधे लिख देंगे 1, और यहाँ पे सीधे के सीधा आ जाएगा 2s। माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 1। माइनस को कॉमन लेने का यही कमाल होता है। ठीक, ये बन जाएगा 2s माइनस 1, और फिर एक और बन जाएगा 2s माइनस 1। ठीक, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई, निकालो। s की वैल्यू आपकी कितनी आ गई सर, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दोगे, तो -1 उधर जाके +1 बन जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2। ठीक, एक को हम ले लेंगे अल्फा, दूसरे को हम ले लेंगे बीटा। अब वेरीफाई, आपका जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो हमने शुरू कर दिया इसको। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, लिख दो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है हमारा -b अपॉन ए। ठीक, अल्फा की जगह क्या आएगा 1/2, प्लस बीटा की जगह भी 1/2। देखो हमने एक को अल्फा लिया है, एक को बीटा लिया है, दोनों तो खैर सेम ही है। अब इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना बोलोगे ये कहीं था। लिख दिया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, बी हमारा कितना है सर, बी हमारा -4, तो यहाँ पे लिखना है आपको माइनस, फिर बी की जगह पूरा क्या लिखोगे -4 लिख दोगे, बी की जगह -4। ए आपका कितना है, ए ये होता है, ए ये होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 ये भी आ जाएगा 2, तो आंसर इधर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कैंसिल होके ये भी आंसर आ जाएगा 1। तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो सेम थे। ये तो था आपका सम ऑफ रूट। अब निकालते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा मतलब 1/2 इंटू में 1/2। सी की जगह सर यहाँ पे क्या है आपके पास, सी है आपका 1, और ये है आपका 4, तो सी की जगह लिख लो 1, और ए की जगह लिख दो 4।
इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/4 और ये तो है ही 1/4। ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन आपको क्या देता हूँ मैं, होमवर्क देता हूँ। ठीक, ये वाला एक क्वेश्चन भी आपको क्या देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। ठीक, बिल्कुल एज इट इज करना है। सबसे पहले जीरोज निकालो और फिर वेरीफाई कर दो। ये वाला और ये वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन ना, 4u² प्लस 8u। कौन सा थर्ड फोर्थ आपके लिए क्या है सर, थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। अपन सीधा आ जाते हैं फोर्थ पे। वो क्या बोल रहा है, वो बोलता है 4u² प्लस 8u। अब देखो इसमें तो हम कुछ वैसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। इन्हीं में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में एक u कॉमन आ जाएगा। जब 4 कॉमन आ गया और दो में से एक u हट गया तो सिर्फ एक u बचेगा प्लस u। ठीक, और 4 टू जा 8 होता है तो लिख दोगे 2, और u एक u बाहर आ गया है और यहाँ पे तो एक ही u था, तो एक u बाहर आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो u प्लस 2 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज आई है। सबसे पहले u प्लस 2 को जीरो की जगह इज इक्वल टू 0 रखो, एक u की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब 4u को आपको क्या करना है, 4u को भी तो 0 रख के देखोगे, 4u इज इक्वल टू 0। तो जब 0/4 हो जाएगा ये, और 0/4 क्या होता है 0, u एक u आ गया आपका 0। मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। पहला रूट, पहला जीरो हमारे पास कितना आया -2, दूसरा जीरो, जीरो आ गया। ठीक, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं यार, जैसा जैसा बनता जा रहा है बस वैसे वैसे सॉल्व करना है, कोई भी नई चीज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब इसको पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा में। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक, अल्फा हमने क्या लिया -2, लिख दो -2, प्लस बीटा हमारा कितना आया था 0 आया था। माइनस बी की जगह देखो बी क्या है यहाँ पे 8 है, तो माइनस का माइनस और बी की जगह 8। ए क्या है यहाँ पे 4 है, लिख दो 4। -2 प्लस 0 क्या आ जाएगा -2, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 टू द 8, तो यहाँ पे भी कितना आ गया -2 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमने जो जीरोस निकाले वो बिल्कुल सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर ले तो अल्फा बीटा अपॉन सी अपॉन है। सर सी कहीं दिया है क्या, सी कहीं नहीं दिया, मतलब हम क्या बोलेंगे, दिया ही नहीं है ना सी, तो हम उसको क्या लिख देंगे 0। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह आपका आएगा -2, बीटा की जगह आपका आएगा 0, और सी की जगह आपका आएगा 0, ए की जगह आ जाएगा आपका 4। किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो आएगा, और किसी को भी जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी आपका बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, t² - 15। इसमें हल्का सा दिमाग लगाना है सर। क्या बोलता है वो, t² - 15। देखो ध्यान से देखो, क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है सर, पर पूरी तरीके से नहीं बन रही। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, लगभग लगभग a² - b² की। पर 15 तो किसका स्क्वायर होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, क्या हम इसको √15 लिख सकते हैं क्या, कैसे, देखो हमेशा याद रखो, कोई भी नंबर को अगर आप दो बार रूट से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। जैसे कि मान लो इधर 15 है, तो मैं अगर √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 15। कोई भी नंबर हो, सेम नंबर को रूट से रूट मल्टीप्लाई करोगे तो रूट रूट कैंसिल होके वो नंबर दे देता है। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t² माइनस रूट में 15। अभी किसकी आइडेंटिटी बना देगा, अभी बना देगा a² - b² की, जो कि किसका क्या होता है पूरा, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका a क्या है आपका t प्लस b क्या है आपका √15। ठीक, ये किसका स्क्वायर, √15 का स्क्वायर है ना। ठीक है, और दूसरा क्या बना देगा t माइनस √15। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, इसको रख के इज इक्वल टू की 0 रख के देखो, तो क्या हो जाएगा सर ये, अगर आप इसको t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू माइनस √15। ठीक, फिर t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी t प्लस √15। मतलब एक हमारा आ जाएगा अल्फा, दूसरा हमारा आ जाएगा बीटा। बस वेरीफाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा सर हमारा होता है -b/a, होता है कि नहीं, -b/a। अल्फा मेरा क्या है -15 √15, प्लस बीटा मेरा क्या है प्लस में √15, इज इक्वल टू, सर आपका बी क्या है, देखो यहाँ से बी
देखो ए क्या होता है, ए हमारा होता है जिसके पास 2 हो। बी क्या होता है, बी तो कुछ है ही नहीं। बी क्या होता है, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सर, हम सही कर रहे हैं कि गलत। दिस 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 बी तो कुछ नहीं, तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी माइनस, फिर कैसे आ रहा। अच्छा अच्छा, अपन लोगों ने यहाँ पे प्लस नहीं करा, अपन लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, गलत कर दिया ना। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो ए हमारा कितना है, -√15 आया, तो लिख दो यहाँ पे -√15 प्लस का प्लस। बीटा कितना है हमारे पास, √15 लिया है हमने, इज इक्वल टू के साथ आता है हमेशा, सिंगल एक्स के साथ। यहाँ पे तो सिंगल टी है ही नहीं, तो मतलब बी नहीं दिया है, मतलब हम बी को क्या लिखेंगे सर, जीरो। और ए हमें क्या दिया है, ए हमें टी दिया है, ए मतलब टी मतलब कुछ नहीं दिया, मतलब वन दिया है नहीं, तो यहाँ पे लिख लोगे आप सर, यहाँ पे आप लिख लो वन। ठीक, अब कुछ भी करो, -√15 +√15 जीरो आ जाएगा, और किसी से भी डिवाइड करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक, मतलब जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो हमेशा जीरो आएगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ये सर आपका किसका का था, ये आपका था सम ऑफ रूट्स का था। ठीक, अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा, जो कि होता है C/A। अल्फा बीटा मतलब माइनस में √15, मल्टीप्लाई में +√15 इज इक्वल टू सी हमारा क्या है, तो देखोगे अगर आप इधर, तो सी आपका है -15, तो कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, सी की जगह रख लो आप -15, वन आपका कुछ नहीं है, ए आपका वन ही है, तो इसको देखो √15 इंटू √15 तो 15 आ जाएगा, साथ में माइनस। अभी अभी बताया था ना कि रूट में कोई नंबर आएगा, सेम नंबर हो तो वो सीधा नंबर दे देता है, इज इक्वल टू -15। ठीक, तो यहाँ पे भी आ गया सर आपका LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और अपना ये हो गया, मतलब पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, आई होप बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन नंबर्स एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट रिस्पेक्टिवली। तो बहुत इजी, देखो पहले वाले में उसने इक्वेशन दी और जीरोस पूछा, दूसरे वाले में उसने जीरोस दे दिए और आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हर एक में सबका सम दिया है, सम ऑफ रूट्स दिया है, और सबका प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि 1/4 आपका सम ऑफ रूट्स है, और -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। √2 आपका सम ऑफ रूट्स है, 1/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। कैसे करना है बताते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या दिया है, 1/4 और -1, 1/4 और -1, ये कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है वो, 1/4 और -1। देखो हमें मालूम है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स उसने कितना दिया है, 1/4, लिख लो यहाँ पे 1/4, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, -b/a। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, C/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया, -1, तो लिख लो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू C/a। ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां से हमें क्या पता पड़ा सर, यहाँ से हमें ये पता पड़ा कि b कितना है सर आपके पास, b कितना है सर आपके पास, -1। देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब b की जगह, -b की जगह आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। a आपका क्या है, a। c यहाँ पे आपके कितना है, -1, और a की जगह तो आपने बता ही कर लिए। तो इसमें से हमने क्या निकाला सर, कि आपकी a की वैल्यू कितनी है सर, हमने क्या निकाला, a की जगह आ जाएगा आपका 4। b देखो -b तो कुछ होगा नहीं, तो माइनस इसको दे दोगे तो आपको b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक, c की वैल्यू आपकी सर कितनी आ गई, यहाँ से -1। ठीक, यहाँ पे भले अपॉन में नहीं दिया, पर यहाँ से हमें a की वैल्यू तो पता पड़ गई। जब आपको a की वैल्यू पता पड़ गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो आपको सीधे लिख देना है। हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह रख दोगे 4, तो लिख दो 4x² प्लस, प्लस की जगह प्लस, b की जगह -1, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो मैं सीधा इधर क्या लिख दूं, मैं इधर सीधे लिख दूंगा -1। ठीक सर, तो लिख दूंगा -1x। -1 नहीं भी लिखोगे, -x लिख दोगे तो भी एक ही बात है। c की जगह क्या, -1, ये आ जाएगा -1। ठीक, तो सर ये हमारी बन गई आपकी इक्वेशन। कुछ नहीं किया यार, ये सम ऑफ फ्रूट दिया था, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दिया था, वैल्यूज रखी, तो बस कंपेयर किया कि a के सामने क्या लिखा है 4, मतलब a की वैल्यू 4, b के सामने क्या लिखा है 1, और माइनस बी तो कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब माइनस बी तो हम यहाँ पे है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ b है, तो इसलिए माइनस को इधर भेज दिया, तो b की वैल्यू आ गई -1। c के सामने क्या है सर, -1, तो लिख दिया c के सामने -1।
अब बस ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है, सीधे वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रहा है, √2, 1/3, √2, 1/3, इसे भी कर लेते हैं सर। √2, 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे दिया, √2 दे दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर क्या आप इसको सम ऑफ फ्रूट्स और इसको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते। इसने पहले ही बोला है एज द सम, मतलब उसने पहले जब सम लिखा है तो पहला वाला जो होगा ना वो हमेशा सम होगा, और उसने एंड प्रोडक्ट लिखा है मतलब दूसरा वाला जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो आप इसको इधर फेर नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा ही लेना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया, अरे सॉरी, √2 नहीं, इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा आपको -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √2, ये होगा -b/a। तो b की वैल्यू √2 मतलब -√2। अगर आप यहीं से देखोगे तो अल्फा बीटा वैल्यू होती है c/a। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया, 1/3, यहाँ पे लिख लो c/a। तो c की वैल्यू आ गई आपकी 1, a की वैल्यू आ गई √3, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को इधर भेज दे तो -√3, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3, ये लिखा था क्यों नहीं, b की वैल्यू आ गई -√2, और c की वैल्यू सर आ गई आपकी 1। वैल्यू पुट कर दो फिर से, हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह क्या 3, तो आ जाएगा 3x² प्लस b की जगह प्लस तो नहीं लिख सकता तो सीधे लिख दोगे -√2x, c की जगह 1 तो 1 लिख दो। ठीक, तो ये आपकी बन गई क्या, इक्वेशन। ठीक, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आई होप समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अब क्या दिया है, तो ऐसी यार 0√5 है, ऐसी 4,1 है, ऐसी 5th है, ये 6th है। ठीक, ठीक है। तो आपको एक ये बता देता हूँ और एक ये बता देता हूँ, बाकी ये 4th और 6th आपको करना है। ठीक है, तो थर्ड क्या है, 0,√5, कट कर लेते हैं। 0, बहुत इजी इजी यार, ये चैप्टर तो सबसे इजी है। ठीक है, गेनिंग है, इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। 0√5 पहले के मुकाबले तो और इजी कर दिया, एक्सरसाइज डिलीट मार दिया ना इसलिए। ठीक है सर, क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा आपका 0 है, अरे यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, -b/a, अल्फा बीटा आपको 0 दिया है, -b/a, यहाँ से b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। दूसरी बात, c की जगह क्या दिया आपको, अल्फा बीटा क्या दिया है, क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा आपको दिया है √5 = c/a। देखो कुछ नहीं है a, तो सीधे 1 पुट कर लो। ठीक, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी √5, कुछ नहीं, फिर से वैल्यूज पुट करना है अपने को, ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह क्या आएगा अपना 1, तो मतलब 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब x² प्लस b की जगह 0, तो मत लिखो 0 × 0 0, c की जगह क्या √5, तो x² प्लस √5, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला -1/4, क्या दिया, ये माइनस ही दिया ना, -1/4 प्लस 1/4, इसे भी कर लेते हैं। क्या है आपका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना शायद, हाँ, -1/4, 1/4 दिया है। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा, क्या हो रहा है इसको, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया आपको, -1/4 इज इक्वल टू -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर, b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से 1/, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा बीटा होता है आपका c/a, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 1/4 इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू होगी सर आपकी 1, a की वैल्यू तो 4 मालूम ही है। ठीक, मतलब कि b की भी 1, c की भी 1 और a की 4, तो फिर से वैल्यूज पुट करनी है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, a की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पे लिख दो 4x² प्लस b की वैल्यू 1 है तो प्लस x
1 लिख सब भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, और c की वैल्यू 1। अब कांस्टेंट में 1 लिखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, ठीक है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया आप समझ में आया होगा यार। कोई भी बड़ी चीज नहीं थी एकदम दिमाग में लेने वाली, छोटी छोटी चीज थी, बस कैलकुलेशन करना था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इतना था। कुछ नहीं, हमने डिग्रीज के बारे में पढ़ा, ठीक, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, जीरोस के बारे में पढ़ा, ठीक। अब हमने ये भी पढ़ा कि भैया अगर 1 डिग्री हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने पढ़ ली है, ठीक सर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मैंने आपको जितना पढ़ा। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या ये दी गई थी, तो वैसे तो इस चीज का देने का कोई मतलब तो नहीं निकलता ये चीज का, क्योंकि सर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। क्योंकि ये चीज ना आगे की एक्सरसाइज में दी गई थी, पर आगे की एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी है। अगर मान लो अगर उसने 3 जीरो दे दिए तो कुछ नहीं, आपको बस वैल्यूज पुट करना है, और 3 जीरो के लिए क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस ये होगी आपकी नॉर्मल इक्वेशन, इसी पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर आएगा तो, मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इसका क्वेश्चन भी नहीं दिया, और हो सकता है पूछे भी ना, ठीक। एग्जाम्पल 5 दिया तो है ऐसा, देखो वेरीफाई करने के लिए दिया है, मतलब आपको अल्फा बीटा गामा दिया है, वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। करना है क्या एग्जाम्पल 5? हाँ, कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 दिया है। देखो क्या बोल रहा है आपको, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 क्या दिया है, 3 दिया है, -1 और -1/3, -1 और -1/3 दिया है, ठीक। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, उसने इक्वेशन भी, उसकी इक्वेशन भी दी है, बस वेरीफाई करने को बोला है। 3x³ माइनस 5x स्क्वायर, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, -11x-3 वेरीफाई करने को बोला है। तो देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। क्या है सर, फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। देखो अल्फा प्लस बीटा का क्या था, माइनस बी अपॉन है, तो सम ऑफ रूट्स का माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का सी अपॉन है, बस अल्फा बीटा गामा का क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन है। बस हल्की सी चीज याद कर लो, माइनस डी अपॉन ए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। तो अल्फा प्लस बीटा में कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई करना है अपने को, अल्फा मतलब 3, बीटा मतलब -1 तो प्लस ब्रैकेट में -1, प्लस गामा मतलब -1/3, -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब बी कितना है आपका 5, माइनस माइनस प्लस तो लिख दोगे 5, ए कितना है आपका 3, इसको एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 3 9, -3 -1, एलसीएम आई होप आपको लेना आता होगा, ठीक है। तो 9 3 1 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा सर, 9 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/3, और ये भी आपका 5/3 है, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरी का बात करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला होता है C/A, ठीक। अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 3, ये आ जाएगा -3, बीटा गामा मतलब इनका मल्टीप्लाई तो -1 इंटू में -1/3 करोगे, 3 से 3 नहीं, ये कितना आ जाएगा, +1/3 आ जाएगा, +1/3। गामा अल्फा मतलब इन दोनों को, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू में -1/3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1। ये कितना है, सी कितना है 11, तो मतलब -11/3। सॉल्व करते हैं, 3 एलसीएम यहाँ पे 1 है, तो 3 3 9, -9 प्लस 1 -3, 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 12, -12 प्लस 11, -12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ठीक। तो ये कितना, ये तो चल रहा है -11/3 चल ही रहा है, और ये भी कितना आ गया सर आपका, ये भी आ गया -11/3, ये भी आ गया -11/3, तो ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक। लास्ट बचता है, तो लास्ट है अल्फा बीटा गामा, जो कि होता है -D/A। अल्फा बीटा गामा मतलब 3 इंटू -1, ठीक, इंटू में -1/3, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस 1 तो आ जाएगा +1। डी आपका कितना है यहाँ पे, डी है आपका -3 और ए है आपका 3, तो देखो ये तो आ ही गया। डी क्या है आपका, डी है आपका -3/ए, तो या सॉरी 3,
ये कितना हो गया 3/3 कितना हो गया 1, तो 1/1 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो हमने कर ली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इजी चैप्टर था, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बोर्ड्स हैं तो पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।